ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपको रुद्राक्ष के बारे में बताया जाएगा। रुद्राक्ष मुखी के बारे में बताया जाएगा। 10 रुद्राक्ष मुखी होते हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी। कौन से मुखी से पहनने से क्या लाभ होता है और इसको धारण करने से क्या फ़ायदा होता है, सब बताया जाएगा बच्चों। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी वीडियो आप लोगों को डाल सकूं, जिसमें कोई मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली उपाय करने, उपाय से रिजल्ट आपके सामने 100% आ जाएगा। जैसे रुद्राक्ष में बहुत धारण करने से इसके बहुत फ़ायदे हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, जैसे भी आपको जो जो रुद्राक्ष मिले। पर रुद्राक्ष सबसे पहले आपको बताती हूँ रुद्राक्ष को बच्चों कि कैसे आप सिद्ध करोगे कि यह असली है या नकली है। एक पानी का गिलास लें या कटोरी लें, कांच की लें, चाहे कटोरी हो चाहे गिलास हो, उसमें रुद्राक्ष पानी का गिलास भर लें, कटोरी भर लें, रुद्राक्ष डाल दें। जो रुद्राक्ष नीचे बैठ गया तो आप समझ जाना वो रुद्राक्ष असली है। जो रुद्राक्ष ऊपर तैरने लग जाएगा तो आप समझ जाना कि रुद्राक्ष नकली है। और नकली जो धारण करोगे वो कोई आपको रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए असली रुद्राक्ष ही लेना। अब मैंने आपको रुद्राक्ष की पहचान बता दी है कि रुद्राक्ष को सबसे पहले आपने कैसे पहचाना है। अब आपको 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताती हूँ। जो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, 1 मुखी रुद्राक्ष का मतलब होता है एकता का प्रतीक, एकता का अर्थ, ताकत, और किसी से डरने की। 1 मुखी पहनने से डर नहीं लगता। 1 मुखी रुद्राक्ष एकता का प्रतीक है। अब आपको 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बच्चों बता रही हूँ। 2 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वो पति पत्नी में प्यार के लिए होता है। आपस में प्यार बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों, अब उसके बारे में सुनो। 3 मुखी रुद्राक्ष का अर्थ होता है पति पत्नी और बच्चे। पति पत्नी में प्यार और साथ में बच्चों का आपस में प्यार और माँ बाप की सेवा करने वाले। जो 3 मुखी पहनते हैं उनके बच्चे और माँ बाप की खूब सेवा करते हैं, सेवादार होते हैं। अब 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बच्चों बताती हूँ। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कि इन काम, मोक्ष, इन सब से अच्छे कार्य में लगना और बुरे कार्यों से दूर होना, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब 5 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं जहाँ 5 मुखी रुद्राक्ष व शंकर जी का वास। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको शंकर जी का वास साक्षात अपने पास महसूस होएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों, शंकर जी को पूजने वाले खुद नहीं पूजते, उनको खुद भोलेनाथ अपने चरणों में लगाते हैं और अंग संग साथ रहते हैं। अब आपको 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया जाता है बेटे बच्चों। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में 6 मुखी रुद्राक्ष होएगा या गले में धारण करोगे तो आप देखोगे उसके घर में धन की कमी नहीं होगी और जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी पूर्ति होगी। 7 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उनको डर नहीं लगता और सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, किसी से भय नहीं लगता और जिंदगी एकदम नॉर्मल और बहुत अच्छी हो जाती है। 8 मुखी रुद्राक्ष रिद्धि सिद्धि के रूप कहलाए जाते हैं। 8 सिद्धियाँ, जैसे सिद्धियाँ होती हैं 8, वो सिद्धियों का निचोड़ 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, जिसको गले में धारण करने से आपको उसका फल मिलेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष का मतलब होता है 9 प्रकार की निधियाँ। निधियाँ पूजा पाठ से जुड़ी हुई, ऐश्वर्य से, सुख शांति से, जमीन जायदाद से, पैसों से, 9 प्रकार की निधियाँ। असली लेना बच्चों, नकली मत लेना। इससे क्या सुख मिलता है? 9 मुखी रुद्राक्ष से ऐश्वर्य मिलता है और सुख शांति मिलती है, धन का अभाव नहीं रहता। ये छोटे छोटे उपाय हैं बच्चों, भी आगे और बताया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। ये वो उपाय हैं जो मैं खुद करती हूँ और बहुत बच्चों से, सेवकों से करवाए हैं।
10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको मैं बताती हूँ बच्चों। ये 10 विकार का अर्थ मतलब 10 मुखी का मतलब 10 विकार, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन चीज़ों से छुटकारा, क्रोध आना इससे छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति। 10 मुखी रुद्राक्ष से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसको धारण कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको सबसे पहले रुद्राक्ष को गले में ही धारण किया जाता है और किसी भी अंग में धारण नहीं किया जाता है। खासकर ये सुन लो, गले में ही धारण किया जाता है। और जब गले में आप पहन लोगे तो आप इसका रिजल्ट सामने नज़र आएगा। फिर आप परमानेंट पहन के भी रखोगे। गले में जैसे पहनते हो और आपको सुबह नींद नहीं खुलती तो सुबह आपने 5 बजे उठना है, तो गले में पहनने के बाद रुद्राक्ष को पकड़ के आप बोलोगे कि मुझे जय भोलेनाथ मुझे 5 बजे उठा देना। आप 3-4 दिन लगातार करके देखना। उसके बाद आपको 5 बजे राइट टाइम, ना 5 बजे से 10 मिनट पहले 2 मिनट पहले, ना 5 बजे से 1 मिनट बाद या 1 मिनट 2 मिनट बाद, राइट टाइम 5 बजे रुद्राक्ष आपको उठाने लग जाएगा और आपके सारे मार्गदर्शन खोल देगा। इसे रुद्राक्ष से चमत्कार, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकते हो। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपका बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेती। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ और उसमें फुल रिजल्ट होता है और बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, जिसको आप कोई भी उपाय घरेलू उपाय होते हैं ये। और ये फिर आपको मार्गदर्शन आपका खोल देंगे। और इससे रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है कि आपके आसपास भी बुरे लोग नहीं आएंगे, आपके शत्रु नहीं आएंगे, आपसे कोसों दूर रहेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। और जो भी आएंगे आपके पास अच्छे लोग आएंगे, खुशी देने वाले आएंगे, सुख देने वाले आएंगे। और किसी को चर्म रोग हो, रुद्राक्ष का उपाय एक और सुन लो। चर्म रोग हो तो रुद्राक्ष को पानी में डालकर रख दो, उसके बाद वो पानी उसको पिलाओगे तो स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आप रुद्राक्ष को पानी में भिगो के रखे, रुद्राक्ष को घिस के, स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, वहाँ पे रुद्राक्ष को घिसे हुए को जो घिस के लेप बनेगा उसको लगाओगे तो वो स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। रुद्राक्ष का साक्षात भोलेनाथ का वास कहा गया है। जैसे शिवलिंग में जल चढ़ाओ और जल चढ़ाने के बाद उसको थोड़ा सा जल घर ले आओ और जो भी घर में बीमार है वो उसके नहाने के पानी में डाल दोगे तो उससे नहाने लग जाएगा। 11 दिन लगातार करके देखना बच्चों, तो वो 11 दिन में ही आपको रिजल्ट नज़र आएगा। वो व्यक्ति या महिला जो भी है या बच्चा वो ठीक हो जाएगा। अब आपको बताती हूँ, जैसे कोई बीमार है तो उसको रुद्राक्ष पानी में डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल दें। किसके लिए? जिनको लकवा मार गया हो, पैरालाइज, अधरंग, लकवा बोलते हैं। हल्दी में रुद्राक्ष को गिलास के, कांच के गिलास में डालें और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी डाल दें। फिर 1-2 घंटे बाद वो पानी उसको पिला दें तो उससे जो लकवे का आराम आने लगते हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं वो खुल जाती हैं और उसको ठीक होने लग जाएंगे। रुद्राक्ष को जब भी पहनो लाल रंग का धागा ही होना चाहिए, काला नहीं। काला दुष्प्रभाव लेके आता है, लाल रंग के धागे में ही रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। और एक चीज़ और बच्चों, रुद्राक्ष को सोमवार को धारण करोगे या मंगलवार को तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि भोलेनाथ की चीज़ है। बजरंगबली भी भोलेनाथ के ही अवतार हैं। अब मैंने आपको ये सारे रिजल्ट बताए हैं। एक बारी 5 मुखी रुद्राक्ष का और बता देती हूँ। जो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं लाल धागे में और धारण करते हैं, उनके जैसे काम नहीं बनते, नौकरी नहीं लग रही, किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, ज़मीन जायदाद में रुकावट आ रही है, धन दौलत नहीं आ रहा है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद उनकी नौकरियों के भी दरवाजे खुल जाते हैं, काम और पैसे का भी दरवाज़ा खुल जाता है। ये रुद्राक्ष के बारे में बहुत गुण बताए गए हैं। जगह जगह रुद्राक्ष मिलेंगे बच्चों, पर सबसे पहले रुद्राक्ष वही लेना, क्योंकि आजकल रुद्राक्ष मशीनों से भी बनाए जा रहे हैं जिसे नकली कहते हैं,
और जो असली रुद्राक्ष है उसमें ऐसा छिलका लगा हुआ होगा, तो आप समझ जाओगे कि असली रुद्राक्ष है, क्योंकि रुद्राक्ष के ऊपर एक छिलका होता है जिसको पानी में भिगो के रखने के बाद उतार देते हैं दुकान वाले। अच्छी दुकान से लेना, अच्छे उससे लेना, विक्रेता से, जो असली रुद्राक्ष दे। हरिद्वार में जाओगे वहाँ पे आपको असली ज़रूर मिलेंगे। तीर्थ यात्रा पे जाओगे, कोई बड़े तीर्थ यात्रा, वहाँ भी पता करोगे तो किसी दुकान से असली रुद्राक्ष आराम से मिल जाएंगे। और रुद्राक्ष को धारण करने से आपको सारे उपाय बताए बच्चों मैंने। आपको एक रुद्राक्ष को धारण करने टाइम कौन सा मंत्र बोला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा अभी बच्चों। रुद्राक्ष पहनो लाल धागे में, फिर इसका चमत्कार देखो। एकता का प्रतीक माना गया है रुद्राक्ष बच्चों। अब इनका मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी रुद्राक्ष धारण करो तो ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः। जो भी रुद्राक्ष पहनता है उसको गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं होती। गुरु मंत्र भोलेनाथ की तरफ से, शिव जी की तरफ से उनको मिल जाता है। या मंत्र को ऐसे भी बोल सकते हो, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। कम से कम धारण करने से पहले 21 बार या 51 बार बोलकर तभी रुद्राक्ष पे 3 बार फूंक मारकर गले में धारण कर लें। ये बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, औरों को भी इसका रुद्राक्ष का फ़ायदा लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव बच्चों।